पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा ने अंतामंगरोल विधानसभा चुनाव के प्रचार समर्थन सभा में दिया जोरदार भाषण और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। देखे आगे। धन्यवाद। अपनी मस्जिद के अंदर 1948 के अंदर मूर्तियां किसने रखवाई? कौन था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? कौन था हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री? वजीर आजम कौन था? किसके टाइम में जिस मस्जिद में नमाज हो रही थी उसके अंदर मूर्तियां किसके टाइम में रखी गई? फिर किसके टाइम में वहां पूजा शुरू कर दी? और किसने ताले खुलवाए? किसने शिलान्यास कराया? किसके टाइम में मस्जिद को शहीद कराया गया? ये आरएसएस के जहर को, इस बेटे को, आरएसएस की फसल को 60 साल तक यूरिया, डीएपी और खाद और पानी किसने दिया? इस आरएसएस को पाल पोस के बड़ा बरगद किसने बनाया? क्या आपको पता है? आप जानते हो भाजपा ने कहा कि मुसलमान की ऐसी तैसी करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने तो कर दी। आपसे वोट मांगने के लिए शर्माते हैं। आपके पास किस लिए वोट मांगने के लिए पिछले विधानसभा में प्रमोद जैन भाया नहीं आया कि मुसलमान तो आ ही जाएगा, इसके पास वोट मांगने के लिए जाऊंगा तो हिंदू नाराज हो जाएगा, इसलिए आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आते। लोकसभा में आपका वोट मांगते नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा नरेश मीणा से कोई संबंध नहीं है। राजस्थान सरकार में 2 बार मंत्री रहा हूं। इसको मेरे पास रास्ता था। बसपा विधायक दल का नेता था, 6 एमएलए मेरे साथ थे और कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में जिसको सपोर्ट करता उसका मुख्यमंत्री बन जाता। 2008 के अंदर कांग्रेस के पास सिर्फ 95 विधायक थे और हमारे विधायक हम बीजेपी को देते तो बीजेपी की सरकार बन जाती 2008 में। लेकिन राजेंद्र गुड्डा बसपा विधायक दल का नेता था, सिर्फ इसलिए कि ये मंदिर मस्जिद के नाम से झगड़ा कराते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, भाईचारा खराब करते हैं और ये लोग आपस में हमारे अमन और चैन के दुश्मन हैं। तो इसलिए हमने कांग्रेस के निशान से नहीं जीता था, मैं कांग्रेस के टिकट से नहीं जीता था, कांग्रेस के वोट से नहीं जीता था। 6 एमएलए लेकर हमने कांग्रेस की सरकार बनाई बिना कंडीशन। दूसरी बार वही 6 एमएलए, वही राजेंद्र गुड्डा, वही कांग्रेस, वही बीजेपी और जरूरत पड़ी फिर दोबारा कांग्रेस को सपोर्ट दिया। आपके सामने कह रहा हूं, जब कांग्रेस में आंदोलन झगड़े हुए, जब मेरे सभी नौजवान छोटे और बड़े भाइयों के बीच में खड़ा हूं जिम्मेदारी से, जब कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की सरकार चुनी हुई गिरा दी, गोवा की, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, राजस्थान की सरकार गिराने के लिए आया तो सबसे आगे पूरी ताकत से जो आदमी खड़ा था उसके सामने, उसका नाम राजेंद्र गुड्डा था। बोली लग रही थी मार्केट में, बोली 60 करोड़ के ऊपर जितने पैसे चाहिए वो ले ले गुड्डा। लेकिन हमने, मेरा बेटा खड़ा था, मैंने बेटे से कहा 60 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 10 करोड़ में हेलीकॉप्टर आ जाएगा भाई, 50 बचेंगे, ब्रेकफास्ट बेंगलोर में करेंगे, लंच देहरादून में करेंगे, शाम को आके डिनर अपने राजस्थान में करेंगे। बोले इज्जत का क्या होगा? मेरे 16 साल के बेटे ने कहा कि इज्जत का क्या होगा? मैंने कहा इज्जत तो नीलाम हो जाएगी। बोले पैसे नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। बिकना मुझे भी नहीं था, लेकिन मेरी सेकंड पीढ़ी को चेक करना था। हमने सरकार को बचाया। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, उपचुनाव मैंने भी लड़ा था झुंझुनू से, 60,000 मुसलमान है, मेरा क्षेत्र नहीं था और वहां के 30,000, 60 में से 40,000 वोट पोल हुए, 30,000 मुसलमान ने राजेंद्र गुड्डा को वोट दिए, एक साथ निर्दलीय झुंझुनू में। और मैंने एक बात कही थी कि दाढ़ी के आधार पर, टोपी के आधार पर, बूटे के आधार पर, नाम के आधार पर दोगला बर्ताव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जो संविधान की बातें सब भी साफ कर रहे थे, वो बात
मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं करूंगा। सारे एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री ये शपथ लेते हैं और उसके बाद में कमजोर काम करते हैं। आपके यहाँ हाड़ोती के अंदर कहां कांग्रेस है, कहां बीजेपी है? कोटा में नारे लगते हैं ओम शांति। ओम बिरला को जो वोट देते हैं शांति धारीवाल, वो मोदी के पास नहीं जाता। जब दूसरे को वोट करवाते हैं भया देता है क्या मोदी योगी के पास वो वोट नहीं जा रहा। एमपी के चुनाव में कि कहां इनकी पार्टी? एमपी के चुनाव में कौन किसको वोट डाल रहा है? विधानसभा में कौन किसको वोट डालता है? आपका वोट मांगने के लिए नहीं आते। जब अजमेर शरीफ के अंदर हमारे ख्वाजा साहब की दरगाह की नींव खोदने की बात आई तो वहां के खादिम ने आपके भाई राजेंद्र गुड्डा को बुलाया। अजमेर शरीफ में राजेंद्र गुड्डा को बुलाया। सबसे पहले जाके खड़े होने वाला आदमी, सबसे पहले खड़े होने वाला आदमी राजेंद्र गुड्डा था। मैंने कहा 100 बार सोच लेना, ये 850 साल पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मां ने ख्वाजा गरीब नवाज साहब को ये जमीन मंदिर की नहीं दी थी। और ये हमारा बरसों का, पीढ़ियों का भाईचारा है। राणा प्रताप का सेनापति हाकिम का सूरी था। जब जंग के मैदान के अंदर तलवारें आमने सामने खड़ी थी, सर कट रहे थे, राजपूत का सेनापति मुसलमान और अकबर का सेनापति मानसिंह राजपूत था। ये हमारा इकबाल रहा है। हमारे इस लेवल के इकबाल रहे हैं, हमारे इस लेवल के समझ रहे हैं। बरसों तक हमने साथ मिलकर हुकूमत की है, हमने इंसाफ किया है। और एक चंद लोग, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस नरेश के बारे में कहना चाह रहा हूं। जिस दिन जरूरत पड़े, जिस दिन कोई काम पड़े, ये नरेश बिना आपके लिए जान देने के लिए, जेल में जाने के लिए, अपना जीवन कुर्बान करने के लिए खड़ा हो जाएगा। राजस्थान में ऐसा कोई लीडर है जो कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर नाइंसाफी करे, उसे मुंह पे थप्पड़ मार दे? कोई राजस्थान के ऐसा कोई लीडर है वो आपके पास आया है? कौन पूछता आपको? बीजेपी को आपका वोट चाहिए नहीं? कांग्रेस के पास क्या आप जाओगे कहां? मजबूरी में वोट देने के लिए आपके पास रास्ता नहीं है। ये हमारे एसडीपीआई के जो सारे हमारे भाई लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने आप लोगों को इकट्ठा किया है। आपसे सियासत के मामले में ज्यादा जानते हैं, हिंदुस्तान लेवल पर संगठन है। और ये जो बात कह रहे हैं, संविधान की बात कह रहे हैं, और इसके ऊपर अमल करना, इस बोर्ड से राज नहीं बनेगा। राज तो जिसका बनना था बन गया, इस एक बोर्ड से राज नहीं बनेगा। इस बोर्ड से कोई ज्यादा फर्क, 2 साल का वोट है, 2 साल बाद में फिर चुनाव आ जाएगा। यदि नकली निकले, कहीं खोट निकले तो फेंक देना, उठा के फेंक देना। खरा निकले तो अपना लेना। कम से कम इनको कितनी सालों से सिर पर ढो रहे हो, एक बार आप विचार करके देखिए। झुंझुनू में नजीर बन गया है, आज चूरू का, सीकर का, नागौर का, आज जैसलमेर, बाड़मेर का मुसलमान बोलता है अरे कांग्रेस को सुधर जाओ, धक्के मत मारो हमें। झुंझुनू के मुसलमान ने तुम्हारा इलाज किया, उस तरह से इलाज कर देंगे। आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा वहां का सभापति था जिला परिषद के अंदर तैयब, बुलडोजर लाके उसकी बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया था भाजपा में सरकार ने। झुंझुनू आप यूट्यूब पर चेक कर लेना, आपका भाई राजेंद्र गुड्डा जाके खड़ा हो गया था बुलडोजर के सामने। तैयब इसका नाम है, इसलिए बुलडोजर आया है। नाम के आधार पर हम 2 कला बदलाव नहीं होने देंगे। पूरे शहर के सारे नाजायज मकान तोड़ देना, आखिरी में आना, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन तुम नाम के आधार पर पक्षपात करते हो। इसलिए कलेक्टर खड़े थे, एसपी खड़े थे, राजेंद्र गुड्डा ने वो किया कि बुलडोजर, हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे। ये राजस्थान कोई योगी और मोदी की जागीर नहीं है, हमारा राजस्थान है। आपको सोच सकते हो, हमारे पूर्वजों ने 560 रियासतें थी हमारी। इन दूसरे लोगों के पास तो एक ही ऑप्शन था हिंदुस्तान, आपके पास 2 ऑप्शन थे।
हिंदुस्तान में रहो या आप पाकिस्तान में रहो, आपके पास 2 चॉइस थी, लेकिन हम राजपूतों के पास 3 चॉइस थी। हमारे पास ये चॉइस थी कि हम चाहे तो पाकिस्तान के साथ हमारी रियासतों का विलय करें, तो चाहे हमारी रियासतों का हम हिंदुस्तान में रखें, कि यहां विलय करें।